अगर आप गैरों के सामने पेश करते हैं और कहते हैं देखो कुरान से साबित है, तो आप जानते हैं सामने वाला भी जवाब देगा, वो भी कुरान से जवाब देगा। सामने वाला कहेगा, सूरह क़सस की आयत नंबर 76 है, वो कहेगा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा धूमधाम से खुशियां मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। अब आप बताएं कि आपके पास इसका क्या जवाब होगा? एक तरफ कुरान की एक आयत कहती है वो खुशियां मनाओ, और एक तरफ ये कहती है कुरान की आयत इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि अल्लाह ज्यादा खुशियां मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। और जश्न ईद मिलादुन नबी हम जो कहते हैं, जश्न का मतलब ही होता है धूमधाम से कोई मजहबी या समाजी महफिल खुशियों का एहतमाम धूमधाम से मनाया जाए। और ये फारसी लफ्ज है, तो हम जश्न युहिब्बुल फरीहीन, जिसमें रब फरमाता है कि अल्लाह ज्यादा खुशियां मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। इससे क्या मुराद है? यहाँ उमूमन कहा गया है, इसकी आप आसानी के साथ समझिए कि किसी भी दुनियावी नेमत पर इस कदर शाइस्तगी का जो हद है उससे बाहर हो जाना, इसकी इजाजत नहीं है, अल्लाह इसे पसंद नहीं फरमाता है। लेकिन वही रब है कि जब अपना फजल और रहमत की बात आती है तो रब खुद कहता है कि खुशियों का इंतजाम करो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और खुशी मनाने का हुक्म दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ और सिर्फ जो लोग ये कहते हैं कि कुरान से साबित करो, मैं आज कुरान ही की आयत से ये साबित कर दूंगा कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है, जायज है, मैं कुरान से साबित कर दूंगा। बड़ी तेजी के साथ हम लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं ईद मिलादुन नबी, तो ये हजरात कहते हैं कि ये सुन्नियों ने इस्लाम में ये ईद ऐड कर रखा है। इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, और ये सुन्नी बरेलवियों ने ये तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी को जो है ऐड कर दिया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जो कहते हैं कि मैंने ऐड कर दिया है, मेरी हैसियत क्या है कि मैंने ऐड कर दिया? तुम कहते हो कि इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, कुरान से साबित करता हूँ कि अल्लाह ने दो ईदें नहीं कही है। अब कुरान में अब सूरह माइदा की आयत है, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतन मिनका। यहाँ पर लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में, खाने नेमत नाज़िल फरमा ताकि वो हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाए, हमारे पिछलों के लिए भी ईद हो जाए। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ दो ईदें हैं, वो कुरान की इस आयत का क्या करेंगे जिसमें साफ तौर पर लफ्ज़ ईद आया है, ईदन लिअव्वलिना, और ईद का मतलब ये होता है खुशी, ये भी आप समझ लें। उसके बाद एक हदीस की तरफ आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन जो है वो ईद का दिन है।